सो वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में बेसिकली दूसरी एक्सरसाइज को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.2 के किए थे। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो नीचे के क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 से वहाँ से हम लोग एक्सरसाइज के एंड तक सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो थोड़े से अलग क्वेश्चन है। बाकी मेरे हिसाब से आपने 5.2 को प्रॉपरली लगा लिया होगा। अगर नहीं लगाया है, जितने मैंने लगवाए हैं प्लीज़ वो ज़रूर लगा लें, उनको 2 बार लगा लें, क्योंकि आना तो यहाँ से नहीं है बोर्ड में, पर आपके कंपैरेटिव में सवाल यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो जो मैंने लगाए हैं कम से कम उनको तो ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, 16th के सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो जो 16th का सेकेंड पार्ट है ये भी अच्छा देख लीजिए। ये है क्वेश्चन 1/2a + b + 2x 1/2a + b + 2x। ये है, ठीक है, 1/2a + b + 2x 1/2a + b + 1/x। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए 1/2a + b। अब करना क्या, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसमें आपको करना क्या, इसमें भी एक बहुत ही यूनिक स्टेप है जो आपको ध्यान देना है। क्या है, ध्यान से देखिए। आपको इसमें ये जो टर्म है ये उठा के इधर लाना है। समझ रहे हैं बात को, ये वाला टर्म उठा के इधर लाना है। यार देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो थोड़े से आपको घर से याद करके जाने हैं। अब ये कौन सी बात हुई, अब तो मैथमेटिक्स को भी याद कराएंगे। तो मैथमेटिक्स को याद कराने का फंडा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होते ही बेटा ऐसे हैं कि जब आप उनको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे तभी आप उनको कर पाएंगे, वरना कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जरूरी है। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, यही एलसीएम आएगा। यही एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये और ये एलसीएम आएगा, ये यहां जाएगा और ये यहां पे जाएगा कि नहीं जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x + b + 2a ये। और इधर 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 क्या होगा, इधर भी एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम लो, क्या मिलेगा, इधर 2ab आएगा तो b यहाँ हो जाएगा और 2a यहाँ हो जाएगा, यही मिलेगा। देख लो, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देख लीजिए। अगर आपने ये काम नहीं किया आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्टेप को बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब देखो, इस 2x को ब्रैकेट से बाहर निकाल लो, बाकी सबको वैसे ही ब्रैकेट के अंदर बंद रहने दो। अरे भैया, ये माइनस इसके पास भी है, ये माइनस इसके पास भी है, ये माइनस इसके पास भी है। तो मैंने 2x को ब्रैकेट से बाहर माइनस के निकाल लिया और बाकी को माइनस के अंदर रहने दिया। तो यहां से क्या मिलेगा, ये ठीक। 2x कैंसिल हुआ कि नहीं कैंसिल हुआ, बहुत बढ़िया सवाल है, बिल्कुल एकदम स्लो पॉइजन की तरह। तो b + 2a और यहां पे नीचे क्या मिलेगा, 2a + b + 2x/2x और इक्वल टू में b + 2a/2ab। अब फिर से देखो, b + 2a इधर भी है, 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 दोनों तरफ कट गया। और ये देखो, ये 2 भी कट जाएगा। अब बचा क्या, बचा मेरे पास -1/x इंटू ये, और यहां क्या बचा, 1/ab। क्या बचा, 1/ab। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। ठीक, अब देखो 2ax bx 2x² बन गई क्वाड्रेटिक। ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक
क्या बनी 2x स्क्वायर 2ax bx प्लस ab इज इक्वल टू 0। ये देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई, ये क्वाड्रेटिक बन गई 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई। अब देखो यहाँ से, अगर अब यहाँ से देखो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 2x, तो क्या मिलेगा x प्लस है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा b, तो क्या मिलेगा x प्लस है। एक ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 2x प्लस b। अब फिर वही लाइन खींच लो, एक तरफ लाइन खींच के क्या लिखोगे, दूसरी तरफ क्या लिखोगे, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस है, दूसरी तरफ क्या आएगी माइनस b। यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ माइनस b बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसके बाद करेंगे 18th में दो पार्ट हैं, सेकंड वाला मैं कर रहा हूँ, दूसरा आप अपने आप करिएगा। अंडर रूट x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 रूट 2 अंडर रूट x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 रूट 2। तो देखिए दोनों तरफ जब रूट लगाओ तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा और यहां पे स्क्वायर लगा रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7, 3 का हो जाएगा 9, रूट 2 का 2, 18 हो जाएगा। 18 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, बन गई क्वाड्रेटिक, बन गई क्वाड्रेटिक। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 18, बन गई क्वाड्रेटिक। कुछ नहीं करना था इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, रूट कैंसिल हो गया, ये x स्क्वायर माइनस 7 हो गया, 3 3 जा 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 तुम्हें यूज करना है। क्या कह रहा है, यूज द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 टू सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो क्या होगा देखो 5 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर 6 3x प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और आपको ये चीज यूज करनी है। कैसे यूज करेंगे, जहां जहां 3x प्लस 1 है वहां वहां y लिख दीजिए। ये हो गया 5y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां से देखो फिर वही a की वैल्यू कितनी है 5। अच्छा सुनिए एक चीज, कंफ्यूज मत होइएगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा यहां तो x होना चाहिए, अरे भैया यहां y भी हो सकता है। बस एक को पकड़ दीजिए, 2 1 0, पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 0, y की पावर 2 है, y की पावर 1, y की पावर 0। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 8। a को c से मल्टीप्लाई करें 40। अब b के लिए दो नंबर सोचें जिनको मल्टीप्लाई करने पे 40 आए, 10 और 4, 10 4 द 40, 10 माइनस 4 6। इक्वेशन को दोबारा उतारें और दोबारा उतारने के बाद 6 की जगह पर 10 माइनस 4 लिखें। अब 10 माइनस 4 लिखने के बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई होगा प्लस का 10y माइनस का 4y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से 5y कॉमन निकाल दीजिए तो y प्लस 2, यहाँ से 4 कॉमन निकाल दीजिए और माइनस के साथ कॉमन निकाला है तो प्लस का 2। एक ब्रैकेट में क्या आएगा y प्लस 2, एक ब्रैकेट में क्या आएगा 5y माइनस 4। लाइन खींच दीजिए, एक तरफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक तरफ 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू
-2, यहाँ से y की वैल्यू 4/5, 4/5। फोन बंद हो गया क्या? बस 1 मिनट बचा, ठीक है। y की वैल्यू -2, y = 4/5। अब y क्या है? आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, तो मैं एक क्वेश्चन आज और कर दे रहा हूं। पूछा गया है 8th का फर्स्ट, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8th का फर्स्ट। तो 8th का फर्स्ट क्या है? a² x² 2ax + 1 = 0। यह है क्वेश्चन नंबर 8th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? देखो, हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 7 में लगाते हैं, ए और सी का प्रोडक्ट। तो देखो यहां पे गौर से करो, ध्यान से देखो। तो ये जो लिखा है ये ax + 1 का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab। और जिनको ये मान लो नहीं समझ में आया, मैंने क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक तरीका और है, अगर ये नहीं समझ में आया तो एक तरीका और है। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। मतलब x पे पावर 2, फिर x पे पावर 1 और फिर x के पावर 0, यही है। तो मैं कह रहा हूं, अगर थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि a और x पूरा x है, a और x पूरा x है, या तो सपोज कर लो, चलो मैं ये काम कर दे रहा हूं, मैं ax को y ले रहा हूं। अगर मैं ax को y लूंगा तो यहां पे क्या होगा? यहां हम इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, ax का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह मैंने y ले लिया। y मैंने क्यों लिया है? ताकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, इसीलिए मैंने ax को y ले लिया। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप? आगे जो लगा है, तो जो आगे लगा होता है वो a होता है, तो आगे कौन है? कोई नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 1। b की वैल्यू कितनी होगी? 2। और c की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब क्या करते थे? a और c को मल्टीप्लाई करते थे, तो 1 बन जा 1, कितना आएगा? 1। b के लिए 2 नंबर चूज करो ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आए और जोड़ने पर 2 आए, तो 1 और 1 ही तो होगा। 1 बन जा 1, 1 + 1 2। तो यहाँ पे मिलेगा y² और 2 को क्या लिख लोगे? 1 + 1। तो यहाँ से देखो y + 1 = 0। अब एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। इस पेयर से y कॉमन निकालोगे, y + 1, यहाँ से 1 कॉमन निकालोगे, y + 1। अब ये हो गया y + 1 और y + 1, तो एक ब्रैकेट में y + 1, एक ब्रैकेट में y + 1। लाइन खींचो, एक तरफ ये 0 के बराबर, एक तरफ ये 0 के बराबर, दोनों वैल्यू -1 आ गई। अब देखो मैंने क्या किया था डायरेक्ट में, अब y क्या है? y को मैंने ax माना है, तो ax की वैल्यू -1 और यहाँ से भी ax की वैल्यू -1। अब देखो मैंने डायरेक्ट किया था, डायरेक्ट देखो, ये तो चलो एक समझाने के लिए लंबा प्रोसेस हो गया। डायरेक्ट मैंने क्या किया था? मैंने कहा अगर गौर से देखो तो जब तुमने ax को y माना है तो a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर है, a + b का क्या है? a + b का क्या है? होल स्क्वायर है। इसका मतलब, स्क्वायर का मतलब क्या है? इसको हम ऐसे 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं? 2 बार लिख सकते हैं। मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूं, 2 बार लिख सकते हैं। देखो आखिरी में पहुंचने के बाद देख लो, y + 1 y + 1 डायरेक्ट तरीका है। एक तरफ लाइन खींच के, दूसरी तरफ लाइन खींच के, y की वैल्यू यहां से भी क्या? -1, यहां से भी क्या? -1। तो y को क्या माना है? ax। ये शॉर्ट तरीका है, जो समझ में आए वो लगा लीजिए। अगर आपको ये वाला अप्रोच ध्यान रखना है, वो वाला नहीं ध्यान रखना है,
कि हमेशा मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है, ए को 1 लेना है, बी को 2 लेना है, सी को 1 लेना है, तो आपको ये काम करना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप ये कर लीजिए, और अगर इसके साथ कंफर्टेबल है तो ये कर लीजिए, जो सही लगे वो कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। 19 कर चुके हैं, सॉरी 19 कल कर लिया था। 20 देखिए, 20 क्या कह रहा है। 20 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x if p plus 1 is equal to 0 and x square plus px minus 6 is equal to 0। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x if p plus 1 is equal to 0 and x square plus px minus 6 is equal to 0। अब देखो ये सवाल कैसे करोगे। जो तुम्हारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कौन सी है? ये क्वाड्रेटिक गिवन है, इसका क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें तुमको पहले इसको यूज करना है। व्हेन p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो p यहां से कितना होगा? -1। इसको नंबर 1 ले लो, इसको नंबर 2 ले लो, और यहां पे लिख दो यूजिंग 2 इन फर्स्ट, दूसरे को पहले में यूज करो। तो p की जगह कितना रखोगे? -1। 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 अब क्या करोगे? अब क्वाड्रेटिक बन गई है, सॉल्व करोगे, तो जब कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? 1, c की वैल्यू कितनी है? 6, c की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 में देखो, अब यहां क्या करते थे? a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 1 इंटू 6 से 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और b कितना है? 2 ऐसे नंबर चुनो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। 3 और 2, तो 3 ले लिया और 2 ले लिया, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 6, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे 1, तो 1 की जगह पे इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं? हाँ, 3 - 2 ये लिख सकते हैं, 3 - 2। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? साइन बदल जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। अब एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। इस पेयर से क्या कॉमन आ रहा है? x - 3। इस पेयर से क्या कॉमन आ रहा है? x - 3। एक ब्रैकेट में क्या हो गया? x - 3। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया? x + 2। लाइन खींच दी, एक तरफ क्या लिखेंगे? x - 3 इज इक्वल टू 0, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? तो एक तरफ x की वैल्यू 3 हो गई और x की वैल्यू -2 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली p + 1 एंड x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 2 की मदद से। पहले क्या किया? p + 1 से p निकाला -1, इस p को उठा के मैंने x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद यहाँ से वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट कर दिया, कहानी खत्म। ठीक है, एक x की वैल्यू 3, एक x की वैल्यू -2। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा था? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज निकालो, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलिए नोट हो गया। अगला नंबर देखिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल देखिए सेम ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसको देख रहना, अगर इसमें फंसेगा निकाल देना इसको। ये इसमें फंसता है, इसमें अभी खिंच से चला आता है।
चलो 21 देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x if p plus 7 is equal to 0, q minus 12 is equal to 0 and x square प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो अगर p प्लस 7 0 के बराबर है, q माइनस 12 0 के बराबर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे इसमें एक तरफ पहले आप q निकालोगे, फिर आप p निकालोगे और दोनों को इक्वेशन में क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट। आइए देखते हैं। तो पहले गिवन क्या है, तो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से p कितना आएगा -7, यहां से q कितना आएगा 12, p कितना आएगा -7, q कितना आएगा 12। इन दोनों वैल्यू को उठा के क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे किस इक्वेशन में। यहां मैं लिख रहा हूं, इसको 1 मान ले रहा हूं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q इन अबव इक्वेशन। क्या करना है आपको, p और q की वैल्यू को, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 में p की जगह पे क्या रखोगे -7, q की जगह क्या रखोगे 12। अब a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई 12, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 12। तो इसके बाद आगे देखो क्या होगा। अब क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 12 मिलेगा। b के लिए क्या करेंगे 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो 12 आएगा और जोड़ोगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरी इक्वेशन है ये, इसमें हम 7 की जगह क्या कर देंगे 4 + 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -4x - 3x + 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x - 4, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x - 3। तो एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ 0 के बराबर, एक तरफ 0 के बराबर, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3। चलिए 22 देख लीजिए। 22 क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू p is a solution of equation if x is equal to p is the solution of equation x into 2x plus 5 is equal to 3, find the values of p। तो p की वैल्यूज क्या होंगी, if x is equal to p is the solution of the equation 2x plus 3 is equal to x इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 है यार, सॉरी यहाँ पे 3 है और x p के बराबर है, x p के बराबर है। तो देखो हमें गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है क्या x इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अब x को की जगह क्या रखना है, क्वेश्चन में कह रहा है p,
तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या कर दोगे, पी कर दोगे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पी कर दोगे। पी को मल्टीप्लाई कर दो, 2p² + 5p = 3। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, 3 इधर ले आओगे, 3 इधर ले आओगे, 3 और अब फिर से भाई a की वैल्यू 2। अब किल क्वाड्रेटिक p में बनी है, क्वाड्रेटिक किसी भी वेरिएबल में बन सकती है। सुन लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन है, आपके दिमाग में x की इमेज बनी रखी है कि क्वाड्रेटिक इसको ही कहते हैं, तो आप गलत हैं। अपनी उस इमेज को बदलिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, रटिए नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हमेशा x की जगह y भी हो सकता है। बस आपको क्राइटेरिया पहचानना है। क्राइटेरिया क्या है, पावर 2 होगी, पावर 1 होगी, फिर पावर नहीं होगी। y पे चेक कर लो, पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर y नहीं होगा। किसी में भी हो सकता है। लो p में कर दिया। तो कंफ्यूज नहीं होने का, माइंड से इमेज को डिलीट करने का कि क्वाड्रेटिक हमेशा x में ही होती है, ये मिथ है, दिमाग से निकाल दीजिए। क्राइटेरिया समझिए, x पे 2, x पे 1, x पे 0, y पे 2, y पे 1, y पे 0, p पे 2, p पे 1, p 0। अगर ये फॉलो हो रहा है तो वो क्वाड्रेटिक है। तो ये क्वाड्रेटिक है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 3। फिर से क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 6। b कितना है 5, 2 नंबर एज्यूम कर लीजिए, 6 और 1। देखो 6 1 जा 6, 6 - 1 5, और 3 और 2 नहीं होगा, 3 और 2 भी तो हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब भी 3 के c के आगे माइनस साइन होगा, जब भी c के आगे माइनस साइन हो तो 6 और 1 वाला लीजिएगा, 3 और 2 वाला मत लीजिएगा, वरना कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। जब भी c के आगे माइनस साइन हो 6 और 1 वाला लीजिएगा, कभी भी 3 और 2 वाला मत लीजिएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि 3 2 भी 6 होता है और जोड़ने पे 5 भी आता है। ठीक है, टू पी स्क्वायर + 5p - 3। तो यहां से 5p 6 - 1p - 3 = 0। ठीक है, तो यहां से p + 3 एक ब्रैकेट में, 2p - 1 = 0 एक ब्रैकेट में। अब उसके बाद लाइन खींचोगे, एक तरफ क्या लिखोगे, p + 3 = 0, दूसरी तरफ क्या लिखोगे, 2p - 1 = 0। p की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी -3, यहां से क्या मिलेगा 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। x × 2x + 5 = 3, p × 2p + 5 = 3, 2p² + 5p = 3। सॉल्व कर लिया p, और हर क्वेश्चन में वही करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कोई अलग कॉन्सेप्ट पे है। बस आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो इसका मतलब अभी आपको प्रॉब्लम है। 23 देखिए क्या कह रहा है। 23 को देखिए, इफ x = 3 is a solution of equation k + 2x² - kx + 6 = 0, तो find the value of k, hence find the other root of equation। if x = 3 is a solution of equation k + 2x² - kx + c = 0, find the value of k, hence find the other root of equation। अब समझो इसका मतलब क्या है।
आपको पहले x की वैल्यू 3 रखनी है इसमें, इसका मतलब यही है, क्योंकि कह रहा है ना कि जो x = 3 है वो इस इक्वेशन का सल्यूशन है। इसका मतलब आप जब इक्वेशन को उतारोगे तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू को 3 रखना है। क्या करना है, x की वैल्यू को 3 रखना है। 3 रख दो, यहां पे क्या हो जाएगा 3k + 6 = 0। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देखो मैंने क्या किया, x की जगह पे 3 रखा है। देखो जब यहां पे रखेंगे 3 का होल स्क्वायर, यहां रखेंगे तो 3, अब ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 9 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 9k + 18 - 3k + 6 = 0। तो 9k और 3k क्या हुआ 6k, 18 और 6 क्या हुआ 24। अब यहाँ से 24 उधर भेज दो, 24 उधर भेज दो, तो यहाँ से 24/6 -4, k की वैल्यू क्या आ गई। अब मेरी बात एक और सुनना है यहाँ पे बहुत ध्यान से सब लोग, इसमें एक लाइन और ऐड है, फाइंड द अदर रूट ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनिए, इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा। आपको इस k की वैल्यू को दोबारा इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन को दोबारा लिखिए, इक्वेशन को दोबारा लिखिए, k + 2x² - kx + 6 = 0। इसको दोबारा लिखिए। दोबारा लिखने के बाद इस k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए यूजिंग k = -4, तो -4 + 2, और ये देखो माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा। बताओ भाई, यहाँ माइनस साइन पहले से है, जब -4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ बताओ -4 + 2 -2, तो क्या मिला -2x², क्या मिलेगा -2x² + 4x + 6 = 0, ये मिला। अब सुनो मेरी बात, इसमें से -2 कॉमन निकाल लो। जब -2 कॉमन निकालोगे तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। फैक्टराइजेशन में कॉमन निकालना सीखा होगा क्लास 9th में, ये हो गया। अब इसको ब्रेक करो तो ये 3 और 1 में ब्रेक हो जाएगी। वही वाला कॉन्सेप्ट पूरा लगाइएगा, a की वैल्यू 1 लिखो, b की वैल्यू 2 लिखो, c की वैल्यू 3 लिखो, a और c को मल्टीप्लाई करो, b के लिए 2 वैल्यू अज्यूम करो, जो निकल के आए वो रख दो। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ये यहां से x कॉमन निकालोगे तो x - 3, x कॉमन निकालोगे तो x - 3, यहां से 1 कॉमन निकालोगे x - 3, एक ब्रैकेट में क्या होगा x - 3 और x + 1। अब देखो, अब क्या करें, देखो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहीं पे जगह है, ये मिला है। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, यहाँ से x की वैल्यू 3, यहाँ से x की वैल्यू -1, 2 वैल्यू आई। एक वैल्यू देखो पहले से मैच कर रही है, एक वैल्यू और निकल के आई, क्या -1। और तुमसे क्या कह रहा था, फाइंड दी अदर रूट ऑफ इक्वेशन। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें बता के रखा है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है, x की 2 वैल्यू आती हैं, इनको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉज करके। ये 2015 में भाई आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, नई किताब का लास्ट क्वेश्चन। जिनके पास नया एडिशन है, पुराने एडिशन में पता नहीं कहाँ पे है। ठीक है, अब देखो, कभी कभी आप लोग को बड़ा गुस्सा आता होगा जब आप अपने फ्रेंड से कहते होंगे कि मेरा ये काम कर दो, और वो कहता होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत बार ऐसा कहते होंगे लोग आपसे, आपके फ्रेंड या कोई भी है, कि आपने कोई कहा मेरा काम कर दीजिए, और वो क्या कहता है, मेरे पास
टाइम नहीं है, और फिर आपको दिखता है कि वो रोड में घूम रहा है या कहीं पे जेसीबी मिट्टी खोद रही है, वहाँ पे खड़े होके वो देख रहा है, ठीक है, या कहीं लड़ाई हो रही है वहाँ खड़े होके देख रहा है, या कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ खड़े होकर देख रहा है। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि जब काम पड़ेगा तो लोग आपसे कहेंगे हम फ्री नहीं हैं, और ऐसे वो फ्री रहते हैं। जेसीबी मिट्टी खोद रही होगी, वहाँ खड़े होकर देखेंगे कितना गहरा खोद रहा है, समझ रहे हो बात को, या कहीं लड़ाई हो रही होगी या कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, तो जो एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में नहीं पूछेंगे, वो कैसे उसके बारे में पूछेंगे क्या कि भैया गाड़ी ये नीचे से निकाल रहा था क्या ट्रक के, हेल्प उसकी नहीं करेंगे कि एम्बुलेंस बुलाएं, या अगर वो एम्बुलेंस में जा चुका होगा तो पीछे दूसरे से बगल में क्या पूछेंगे खड़े होके, कैसे हुआ, ये लड़ा दिया गाड़ी, किसके में आके लड़ गई, किसने ट्रक के नीचे से निकाल दिया। तो देखो ये लोग हैं जो समय को अपना वेस्ट करते हैं। तो इसी पे बहुत गुस्सा आती है, क्यों कि हमने कहा क्या कि हमारी हेल्प कर दो, तो कहते टाइम नहीं है, और टाइम इतना है कि पूरे दुनिया को देख रहे हैं। बताओ ये कोई काम है कि जेसीबी मट्टी खोद रही वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि कितना गहरा खोद रहा है, ज़्यादा ना देख लेना तो उसी में चले जाओगे। दुकान चाय की दुकान में बैठे हैं दिन भर, चाय की दुकान पे दिन भर बैठे हैं, तो इसलिए कोशिश करिए अपना काम खुद ही करिए, वरना हो सकता है कभी आपका भी नंबर आ जाए, आप भी जेसीबी कहीं खड़े होकर खोद के देख रहे हो कि वो भी खोद रही है। ठीक है, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है। तो लोग हमेशा यही कहेंगे उनके पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास है। पॉज करके नोट कर लीजिए।